चलें जी, इसको देखते हैं। ये जो पार्ट है जिसके आगे वाला, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर फर्दर बात करें बच्चे यहां पे, तो हमारे पास आएगा, हम कहते हैं लेट A is equals to Aij of the order m cross n is a matrix, then its transpose A or A dash is a matrix given as, इसको या तो हम A ट्रांसपोज लिखेंगे या फिर हम A डैश लिखेंगे, इज इक्वल्स टू Aj ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस m, यानी ये उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। इसकी बात आपको समझ नहीं आई। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो क्या है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। तो जब हम रोज को कॉलम में चेंज करेंगे ना बेटा, तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ A इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3, है ना। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज इज 2 3 4 5 6 7 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो पहले समझते हैं, हमने यहां पे लिखा ऑर्डर वाज m क्रॉस n और जब ट्रांसपोज लेंगे तो n क्रॉस m आ जाएगा। तो आप देखें यहां पर भी 2 क्रॉस 3 था, तो जब हमने ट्रांसपोज दिया तो ये 3 क्रॉस 2 आ गया। सेकंड चीज मैंने क्या लिखी, इसके एलिमेंट्स को मैंने a i j से डिनोट किया, तो इसका एलिमेंट मेरे पास a j i आ गया, है ना। तो यहां पर भी अगर आप इसको देखें, ध्यान से समझिएगा, जो एलिमेंट यहां पे अगर आप देखें, इस केस में A12 क्या था 3, इस केस में A213 आ गया। इस केस में A134 था, तो इस केस में A314 आ गया। तो यानी AIJ भी AJI में कन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो इन नटशल हम लोगों को बस इतनी ही बात याद रखनी है कि कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज, इट मींस वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बहुत काम आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, 4 प्रॉपर्टीज हैं मेनली, बहुत काम की हैं। सबसे पहले A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा A। सेकंड, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नंबर 3, K into A whole transpose is K times A transpose। और यहां पे K is a scalar, scalar मतलब एक नंबर है इसके साथ, K is a scalar quantity here, मतलब K जो है वो कोई भी रैंडमली नंबर एक हो सकता है, आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब है एनीथिंग, ठीक है। एंड फोर्थ इज A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज, ये उल्टा हो जाता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं।
तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी की सारी चीजें हमारे पास डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारे पास, इसको हम लोग डिफरेंट तरह से यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग फर्दर बात करें ना बेटा, इसी के ऊपर हमारे पास क्या है इसी के ऊपर हमारे पास है कुछ मैट्रिसेस जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे तो वी हैव कम अक्रॉस ए मैट्रिक्स जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है जिसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, अब जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात करेंगे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then it is said to be symmetric matrix if A transpose is equals to A। अगर मेरे पास A transpose is equals to A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A transpose is equals to A, that is Aij is equals to Aji। Yes, very very important thing to understand, Aij is equals to Aji। ठीक है, जब हम एलिमेंट्स के टर्म्स में बात करेंगे तो इट इज Aij इक्वल टू Aji, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे बात करें, इफ A is equals to 1 2 3 4 5 and 5 and 6, तो आप देखेंगे दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 1 2 3 2 4 5, ठीक है, एंड 3 5 6। और जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसके रोज को कॉलम में लिखूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 2 3 2 4 and 5 3 5 and 6, this is again equals to A। तो आपने यहां पे देखा कि A मैंने लिया और A ट्रांसपोज यानी दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 थे या ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था, तो जब हमने इसका ट्रांसपोज दिया इट अगेन हैज बिकम इक्वल टू A। इसका मतलब यहाँ पे A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप जल्दी से यहां तक नोट करें, फिर मैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बात करता हूं फर्दर, जल्दी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उससे थोड़ा सा अलग रहेगा, तो हम लिखते हैं लेट A be a square matrix of order n, then it is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equals to minus A। yes, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, A transpose is equals to minus A, और that is Aij is equals to
minus of AJI. Another important thing is, what is important here? Important here is यहां पे AIJ is equals to 0 if I is equals to J. Yes, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है बच्चे कि जब जब I और J सेम होंगे यानी डायगोनल एलिमेंट्स वो हमेशा 0 होंगे। जी हाँ, वो हमेशा 0 लिए जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी if A is equals to 0 -1 to 1 0 -3 -2 3 0, then A ट्रांसपोज बन जाएगा 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0 का ट्रांसपोज, जिसको बच्चे मैं क्या लिखूंगा? जिसको मैं लिखूंगा क्या? इसको चेंज कर दीजिए, ये बनेगा 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0, और A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? ये A ट्रांसपोज बन जाएगा, देखें मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं अगर फर्स्ट रो में से, तो ये बन जाएगा 0 -1 2 then 1 0 -3 then -2 3 0, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस है। तो therefore we can say that A ट्रांसपोज is equals to -A. तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता चला ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, आपको पता चल गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, और हम लोग इसी चीज को आगे, एंड ये पर्टिकुलर चीज जो है ना ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं, इस बात को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।